गरीब आदमी को राम भजना सिखा दो, धर्म सिखा दो और राज करते रहो, तो वो अपने काम में लगा रहेगा, सरकार अपने काम में लगी रहेगी। अब जब शिलान्यास की बात हो रही है तो मंदिर का शिलान्यास एक बार पहले भी हो गया था राजीव गांधी के टाइम में। जब ये मैं मानूं कि ये अच्छे राम भक्त हैं, जब ये कहें कि हम तो रामचंद्र जी की तरह तीर धनुष लेकर चलेंगे और धोती पहनकर चलेंगे और वैसे कंठी माला पहनेंगे और खड़ाऊ पहनेंगे। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, सोशल वर्कर, वकील, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के जुझारू। हरदम हमारे साथ आते हैं, आप लोगों की समस्याएं लेके हम इनके पास जाते हैं, उनका अपने हिसाब से समाधान बताते हैं, बड़े चुटीले अंदाज में समाधान बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर जी आपका हमारे चैनल पे। रविंदर जी, एक चीज़ चल रही है कि अनकरीब ही 5 तारीख तो सेट ही हुई तारीख, राम मंदिर का शिलान्यास होना है। बड़ा तामझाम से शिलान्यास हो रहा है और मोदी जी पहली बार अयोध्या जाएंगे। इतने साल वो रहे प्रधानमंत्री, एक भी बार अयोध्या नहीं है, अब पहली बार वो अयोध्या जाएंगे शिलान्यास करने के लिए। कई चीज़ें टूटेंगी उसमें, जैसे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी, कई चीज़ें टूटेंगी उसमें, और उसी के साथ साथ ये है कि कई त्यौहार पड़ रहे हैं एक साथ, उनकी परमिशन नहीं हो रही है। बकरीद में नमाज की परमिशन नहीं है, परमिशन है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ है। अब आप बताइए कि ईदगाह में नमाज पढ़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग से, उसकी लाइन कहाँ तक जाएगी, वो तो आपने देखा ही है। अब तो सब जगह से निपटे हुए हैं। तो ये क्या नाटक है, क्या है कि 40 किलो की सोने की ईंट से उद्घाटन होगा, फिर बाद में उसमें एक कैप्सूल दबाया जाएगा 2000 फीट और 1000 फीट नीचे, वो यानी मंदिर कभी टूटेगा या कुछ ध्वस्त होगा तो वो निकलेगा, तो उसमें बीजेपी के सारे गुणगान होंगे। और एक कैप्सूल वाला मसला आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने भी एक बार लाल किले पे दबाया, 25 साल हुए थे, 25 साल वो दबाया था। तो ये क्या हो रहा है हमारी समझ में तो नहीं यार, आप समझाइए तो समझ में आए शायद। देखिए, हम लोग जो है एक इतिहास हमारे सामने गढ़ा जा रहा है और हम उसके गवाह हैं, चश्मदीद हैं एक तरह से। और इतिहास इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त को ये तय किया गया है कि मंदिर निर्माण समिति जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी थी, उसे तय किया कि हम 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास करेंगे। और पहले ये डेट थी 30 अप्रैल, आपको याद दिलाऊं। लेकिन एक कोरोना बीच में कूद गया तो उससे जो है बहुत सारी चीज़ों को पलटना पड़ा, और इसलिए जो है पहले उनका प्रोग्राम था कि हम 2 करोड़ हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे और तब शिलान्यास करेंगे। लेकिन अब जो है 2 करोड़ लोग तो कम हो गए हैं। अब उसकी जगह आप देखेंगे कि अब ये तय किया गया है कि 200 या 2000 या 500 जितने भी लोग तय करेंगे, खबरें अलग अलग आती हैं, उतने लोगों की मौजूदगी में शिलान्यास होगा। अब जब शिलान्यास की बात हो रही है तो मंदिर का शिलान्यास एक बार पहले भी हो गया था राजीव गांधी के टाइम में, और आप देखेंगे 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में शिलान्यास हुआ था। उसकी फ़ोटोआँ भी सबके पास हैं। अब ये दूसरा शिलान्यास है, और दूसरा शिलान्यास है तो उसको करने का अधिकार जो है इस समय मोदी जी को ही है और किसी को नहीं। मोदी जी को तो सारे अधिकार हैं, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हम ये मानते हैं कि हमारा देश जो है एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसलिए प्रधानमंत्री पद का कोई भी आदमी जो भी धार्मिक कार्य करता है वो निजी हैसियत में करता है, प्रधानमंत्री की हैसियत में नहीं करता। और इसलिए आप देखेंगे जब सोमनाथ मंदिर जब बना तब उसका जो उद्घाटन करने जो है हमारे तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, नेहरू जी नहीं गए थे। लेकिन खैर परंपराएं होती इसलिए कि उन्हें तोड़ा जाए, और टूटने के लिए परंपराएं जब बनती हैं तो नई परंपराएं बनती हैं। अब सवाल ये आता है कि राम मंदिर बनेगा तो चैनल जो है, और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि 3 दिन दिवाली मनाई जाएगी। अब दिवाली मनाने का मतलब होता है खुशी मनाने का त्यौहार है ये। अभी आपने देखा मोदी जी ने जब कोरोना वायरस का केस थे तो भी दिवाली बना दी थी, थालियाँ पिटवा दी थी। अब ये साल में दोबारा दिवाली मन रही है, और दिवाली मनाने का मतलब यह है कि ये बताया जा रहा है कि जो आदमी दिवाली नहीं मनाएगा वो खुशी नहीं मना रहा। तो यू वांट टू आइडेंटिफाई द पीपल कि कौन दिवाली मना रहा है, कौन नहीं मना रहा। तो ये एक नई परंपरा है, और मुझे लगता है कि जो हम दिवाली अभी मना रहे हैं, होते होते ये होगा कि एक त्यौहार जो है एक ही मौके पे अच्छा लगता है। होली रोज़ नहीं मनती, दिवाली रोज़ नहीं मनती, राखी रोज़ नहीं मनती, लेकिन अगर आप रोज़ बनाएंगे तो उसकी जो महत्ता है वो कम हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, और हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ साथ चीन आज़ाद हुआ, और दोनों में बड़ी कंपैरेटिवली अगर आप स्टडी करेंगे तो हिंदुस्तान हर मायने में चीन से आगे था। यानी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के आदमी की जो
प्रति व्यक्ति इनकम थी हमारी, वो $265 US डॉलर थी और चीन की जो थी 195 थी। तो हमारी हर आदमी की जो आय थी वो चीन के आदमी से 36% ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो 1980 तक ही बराबर चली। 1980 तक हम और चीन बराबर थे, 86 तक भी हम जो है चीन और बराबर थे। 86 में मैं जो अध्ययन कर रहा था उसमें एक नई बात पता चली मुझे कि उसी समय दौरान जो है एक अर्थशास्त्री हो, उनका नाम है राजकृष्ण। तो राजकृष्ण ने एक किताब लिखी और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो ग्रोथ है वो हमारी जो है हिंदू ग्रोथ है, और हिंदू ग्रोथ की वजह से हिंदुस्तान में इकनॉमी जो बढ़ी है वो बहुत कम मात्रा में बढ़ी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आदमी जो है धार्मिक कामों में ज़्यादा लगा रहता है, तो जो आर्थिक काम है वो कम करता है, और इससे जो है उसका जो पूरा जो आय का पैमाना है वो कम हो जाता है। अब मैंने उसको आगे स्टडी किया तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब राम मंदिर की जो पहली बार जो आधारशिला रखी गई 9 नवंबर 1989 को, उसके बाद हिंदुस्तान के जो व्यक्ति हैं, जो हम कहते हैं कि 80% लोग हिंदू हैं, तो उनके मानस में एक परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन हुआ कि वो ज़्यादा समय जो है धर्म को देने लगा, धार्मिक फसादों को देने लगा, धार्मिक मान्यताओं को देने लगा। अपनी वेशभूषा में धर्म का उसका जो पुट है वो ज़्यादा आ गया। हर आदमी टीका लगाकर, रोली लगाकर और कलावा बांधकर घूमने लगा। उसका असर मैं देखता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था में फ़र्क आ गया, और इतना फ़र्क आया कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 145 लाख करोड़ रुपए की रह गई है, और चीन की अर्थव्यवस्था बढ़कर जो है 1600 लाख करोड़ की हो गई है। मतलब यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से आज के समय में जो है 9 गुना ज़्यादा हो गई। तो 9 गुना ज़्यादा जो है, मैं मानता हूँ कि जो हमने धर्म के काम में पैसा खराब किया, समय खराब किया, उससे हुई। क्योंकि धर्म जो है व्यक्ति को अतीत जीवी बनाता है। धर्म से आदमी जो है अतीत में सोचने लगता है। उसे लगता है कि सोने की लंका थी, तो सोने की लंका थी, हनुमान जी ने जाके जला दी। तो आदमी जो है सोने की लंका, आदमी सोने का हिरण, तो जब वो अतीत जीवी हो जाता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि पुरानी मान्यताओं को, जिस तरह बंदरिया जो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर घूमती है, ऐसे वो पुरानी चीज़ों को लेकर घूमने लगता है। उसका ज्ञान और विज्ञान से कोई संबंध नहीं रहता। और विज्ञान कहता है कि आपको रोज़ नया दिन है, नया तरीके से जीना है, आपको रोज़ उठ के नया खाना खाना है, नए कपड़े पहनने हैं, नया सोचना है। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हो तो आप पुराण खोल के बैठ जाएंगे और आप देखेंगे, मेरा जो अनुभव है जीवन का, कि जब स्कूल छोड़ देता है आदमी तो उसके बाद मुश्किल से जीवन भर 3-4-5 किताबें पढ़ता है। अब वो 3-4-5 किताबें आप साइंस की भी पढ़ सकते हैं, आप अर्थशास्त्र की भी पढ़ सकते हैं, आप जो है राजनीति शास्त्र की भी पढ़ सकते हैं, और आप हो सकता है कोई पुराण पढ़ने लगे, कोई अपनी धर्म की किताब पढ़ने लगे, तो आपका सोच जो है उसी तरह से विकसित होता है। तो हमने एक वैज्ञानिक दिमाग जो है अपने देश के लोगों को नहीं दिया, और नहीं दिया तो हम क्या है, जितने भी उदाहरण हैं आज के समय में हमारे यहाँ चलते हैं, वो सारी नई कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वो सारी कल्पनाएं जो हैं वो धार्मिक कल्पनाएं हो गई हैं। जैसे हम कहेंगे हवाई जहाज, हमारे यहाँ पुष्पक विमान था। हम कहेंगे जी सर्जरी, वो कहेंगे जी गणेश जी का सिर काट कर जो है वहाँ पर हाथी का सिर लगा दिया गया। इंटरनेट की बात है तो वो कहेंगे पहले से ही थी। वो कहेंगे कि दूरदर्शन, वो कहेंगे संजय बता ही रहा था सारी बातें महाभारत में। तो हमारा जो है ध्येय जो है वो पुरानी कल्पना से खुश होने का हो गया है। लेकिन हम आज के समय में कोई जो है नया विकास नहीं कर पा रहे, और नया विकास इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि धर्म जो है एक स्थिति, मंदिर तक आप धार्मिक हो सकते हैं, मंदिर से निकलकर अगर धर्म आपके दफ्तर में आ गया, आपके घर में आ गया, तो आपके मन में जो है ज्ञान विज्ञान के लिए कोई कल्पना नहीं होगी, आप तर्क की बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि लोग जो है, जैसे गौतम बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने देखा कुछ मूर्ख थे, वो नाव पार करने के बाद उन्होंने डोंगी उठाई और सर पर लेके चलने लगे। तो उन्होंने पूछा भाई तुम ये इसको नाव को कहाँ लेके जा रहे हो? कहते हैं इस नाव ने हमारे को ये नदी पार कराई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है इसे और कहीं ले जाए। तो उन्होंने उसको उठाया और दूसरी जगह ले गए। तो इस तरह की बात जो है, तार्किक बात जो है, अल्टीमेटली बताती है कि आप जो है इस जगत में जो है ज्ञान का काम नहीं कर रहे हैं, अंधविश्वास का काम कर रहे हैं, और सिर्फ जो है भक्त बन के रह जाएंगे। अच्छा, ये भक्ति जो है किसी काम तो आ नहीं रही। हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं चल रहा है, बेरोजगारी का आप देखिए ग्राफ कितना कम हो गया। और सबसे बड़ी बात इस भक्ति से, जैसे कि थाली पिटवाई कि कोरोना भाग जाएगा। अभी एक साध्वी प्रज्ञा है, साध्वी तो नहीं, प्रज्ञा ठाकुर हैं, जो आतंकवादी केस चल रहा है उन पर, तो भी बरी भी नहीं। उन्होंने कहा कि रोज़ इतने बार हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए, कोरोना आपको लगेगा नहीं। तो दवाओं में भी मंत्र चाण ढूंढ रहे हैं, जिनको हम लोग कई बहुत पहले से ख़त्म करते चले आ रहे थे। गंदे ताबीज़ों से कोई बीमारी दूर नहीं होती है आपके, यानी या तो कर्म कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, तब जाती है। अगर यही डॉक्टर के पास न जाना होता तो
हकीम और वैद्य जो बरसों पुरानी चरक जैसे बरसों पुराने, वो आज तक क्यों चल रहे होते, उनकी दवाई क्यों चल रही होती, त्रिफला से लेकर तब, और हकीमों की दवाई क्यों चल रही होती अगर मेडिसन न, तो ये हमें कहाँ ढकेल रहे हैं इस तरीके से करके। आप देखिए, पहले ज़माने में आदमी की एक इच्छा रहती थी, वो ये रहती थी कि मैं अपने पोते का मुंह देख लूँ, हाँ, या पोती का मुंह देख लूँ, जो भी एक है। वो इसलिए रहती थी कि उसको लगता था कि मैं कब मर जाऊँ पता नहीं होता था, लड़ाई में मर जाऊँ, कोई बीमारी हो उसमें मर जाऊँ, क्योंकि इलाज नहीं था। और तब ये होता था कि जैसे ही ये कहावत थी कि जैसे ही लड़की रजस्वला हो, जैसे उसके प्यूबिक हेयर आए, उसको आप जो है शादी कर दो। तो 13 साल की उम्र में शादी कर दो। 13 साल की उम्र में लड़की जो है माँ बन जाती थी। उसके बाद जो है उसकी लड़की जो है वो उसके 13 साल में हो जाती थी। तो 32 साल में हर औरत जो आदमी जो है अपने पोते पोती का मुंह देख लेता था। वो इसे देख लेता था कि 32 साल की उम्र भी उस ज़माने में मुश्किल थी। आप देखेंगे 1901 तक हिंदुस्तान में आदमी की औसत उम्र जो है 32 साल थी। जी जी बिल्कुल। आज हमारी औसत उम्र जो है 70 साल हो गई है। तो ये जो 70 साल 40 साल हमारी उम्र बढ़ी है, वो क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने विज्ञान का सहारा लिया, हमने जो है औषधियों का सहारा लिया, अस्पताल बने, नई दवाइयाँ बनी। नहीं तो पहले पता चलता था कि 1920 में प्लेग फैला तो पूरी दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। आज जो है कोरोना आया है तो 700 करोड़ की पॉपुलेशन में आप देखेंगे अभी भी जो है 1 करोड़ लोग भी जो है पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि बीमार हुए हैं। जी जी। तो ये जो है इसलिए आया क्योंकि हमने दिमाग से काम लिया। अगर हम दिमाग से काम नहीं लेंगे, हम अतीत जीवी हो जाएंगे। तो मैंने जो आपको कहा कि जब अब मैं पढ़ूंगा 4 किताबें वो जिनमें लिखा होगा कि भाई राम जी को बुखार आया तो वो जो है संजीवनी बूटी ले आए, तो मैं बूटी ढूंढूंगा, मैं कैप्सूल नहीं ढूंढूंगा। क्योंकि कैप्सूल की कल्पना उस समय नहीं थी, इंजेक्शन की कल्पना नहीं थी, ये नहीं थी कि ऑक्सीजन दिया जा सकता है। तो हमें जो है लोगों को वैज्ञानिक रैशनल सोच, हमारे संविधान में भी लिखा है कि संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें है कि सरकार जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाएगी, लोग विज्ञान के हिसाब से सोचें। लेकिन हिंदुस्तान में इस समय जो है लड़ाई जो है धर्म और विज्ञान की चल रही है। अब सवाल यह है कि धर्म के लोग जीतेंगे या विज्ञान के लोग जीतेंगे। अब मैं आपसे जितनी बात कह रहा हूँ, जितने ये धार्मिक लोग हैं समझेंगे कि मैं धर्म की आलोचना कर रहा हूँ। मैं धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, मैं उनको कह रहा हूँ कि सही रास्ता अख्तियार करो। मन की खुशी के लिए, मन की शांति के लिए आप मंदिर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको रोज़मर्रा काम करना है तो उसमें आपको अपना मोबाइल भी चाहिए, उसमें आपको जो है लैपटॉप भी चाहिए, उसमें आपको एयर कंडीशनर भी चाहिए, उसको आपको ट्यूबलाइट भी चाहिए। ये मत कहो कि राम जी जिस तरह वेशभूषा में रहते थे हम वही रहें। या तो मैं ये जब मानूँ, जब ये मैं मानूँ कि ये अच्छे राम भक्त हैं, जब ये कहें कि हम तो रामचंद्र जी की तरह तीर धनुष लेकर चलेंगे और धोती पहनकर चलेंगे और वैसे कंठी माला पहनेंगे और खड़ाऊ पहनेंगे। लेकिन तब नहीं करता आदमी, क्योंकि वो समझता है कि दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए, दूसरे पर अपना दबाव बनाने के लिए तो वो अपने प्रतीकों का सहारा लेता है। लेकिन अपने जीवन में वो कहेगा जी ये मंदिर में जाके मैं छोड़ाया, लेकिन छोड़ता नहीं है, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहती है और दूसरों पर वो थोपने की कोशिश करता है। ये क्यों फैलाया जा रहा है कि जिस तरीके से सारा का सारा कंसंट्रेशन मंदिर पे है, या मुसलमानों का सारा कंसंट्रेशन जो है वो है कि ईद की नमाज होना चाहिए, इसके पीछे वजह कोई नहीं बताता है। ये बर्टोल्ट ब्रेख्त ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जी, बहुत महान कवि हुए हैं, तो वो कविता मैं आपको सुना देता हूँ, हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। जी जी, ठीक है ना। जी। खाने की मेज़ों पर जिनके पकवानों की रेलम पेल, खानों की मेज़ों पर जिनके पकवानों की रेलम पेल, वे पाठ हमें पढ़ाते हैं संतोष रखो संतोष रखो। जिनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरें और नसीहत सुनते जाएं, त्याग करो भाई त्याग करो। मोटे मोटे पेटों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए, मोटे मोटे पेटों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए, हम भूखों को सीख सिखाएं, सपने देखो धीर धरो। और बेड़ा गर्क देश का करके, बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं, बेड़ा गर्क करके हमको शिक्षा देते हैं। तेरे बस की बात नहीं, हम राज करें तुम राम भजो, हम राज करें तुम राम भजो। तो गरीब आदमी को राम भजना सिखा दो, धर्म सिखा दो और राज करते रहो, तो वो अपने काम में लगा रहेगा, सरकार अपने काम में लगी रहेगी। तो मुझे लगता है सरकार जो है बर्टोल्ट ब्रेख्त की सारी बातों को मान रही है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बड़े संक्षिप्त में आपने ये बता दिया कि आप भक्ति करो, हम शक्ति के करके आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, आपके टैक्स को MLA MP खरीदने में खर्च करेंगे, अपने विदेशी टूरों में खर्च करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर भाई आपका। अगले फिर रविंदर भाई के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।